आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, क्लॉजेज। क्लॉजेज क्या होते हैं? ओके, क्लॉजेज जो होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों को मिलाकर क्लॉजेज बनता है। अगर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो क्लॉजेज नहीं है। ओके, क्लॉजेज जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही हम मेन क्लॉज बोलते हैं। ओके, डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं इसे। ओके, जो डिपेंडेंट क्लॉज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 टाइप्स के डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। 3 टाइप्स के डिपेंडेंट क्लॉज है हमारे सामने। 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करेंगे हम। ओके, पहले ये देखेंगे नाउन क्लॉज क्या है। नाउन क्लॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब क्वेश्चन जब देखते हैं बुक में तो गलत करते हैं। वो गलत क्यों होता है? क्योंकि आप उसको समझ ही नहीं रहे। नाउन क्लॉज है आपके सामने। पहला इसका हिंट ये है कि वो व्हाट का आंसर देगा, नाउन क्लॉज। ओके, सेकंड, नाउन क्लॉज जो होता है एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और WH वर्ड से बिगिन होता है, जैसे दैट, हु, विच, व्हेन, कुछ भी हो सकता है, WH वर्ड होना चाहिए बस। ओके, एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। ओके, एडजेक्टिव क्लॉज ऑल्सो बिगिन विथ WH वर्ड, ये भी WH वर्ड से शुरू होते हैं, हु, होम, हुज, विच, ऐसे। ओके, इसका हिंट अगर कहूँ मैं तो आपको याद ये रखना है कि जो एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, किसको मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव क्लॉज? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट जो होता है एडवर्ब क्लॉज होता है। ये भी WH वर्ड ही होते हैं, इसमें सेम होता है वैसे तो, लेकिन जिसने एडवर्ब टॉपिक अच्छे से पढ़ा है उसके लिए बहुत इजी है ये एडवर्ब क्लॉज। इसकी कुछ पहचान होती है। एडवर्ब क्लॉज जो होता है वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। हाउ, वाई, व्हेन, वेयर इनका आंसर देता है। कंडीशंस बताता है। सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें कंडीशन बताई जाती है। कंसेशन आता है। आगे डिस्कस करेंगे ये सब हम। ओके, सबसे पहले देखेंगे क्लॉज। हमने ये अभी डिस्कस किया था क्लॉज कैसे बनता है। क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, तभी वो एक क्लॉज है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ही इज पुलकित, हु इज राम्स ब्रदर। ओके, हु इज राम्स ब्रदर, ये क्या है आपका? डिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, मेन क्लॉज पे डिपेंड है। ही इज पुलकित, ये आपका क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर मैं ये कहूँगी ही इज पुलकित, अंडरस्टूड है कि वो पुलकित है। लेकिन अगर मैंने ये बोला हु इज राम्स ब्रदर तो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको इसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज किससे शुरू होते हैं? हमेशा WH वर्ड से शुरू होते हैं। ओके, बहुत इजी टॉपिक है। पता नहीं लोग इसे कैसे हार्ड बोलते हैं, लेकिन बहुत इजी टॉपिक है।
ये वीडियो देखने के बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ। ओके, सबसे पहले हम नाउन क्लॉज को डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास, उसको देखेंगे। नाउन क्लॉज मैंने बताया व्हाट का आंसर देगा ये, एज ए सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ होता है ये चीज़ आपको याद है। WH वर्ड से शुरू होता है, ये WH वर्ड्स हैं आपके सामने। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। कैन यू गेस व्हाट, क्या, आई हैव इन माई पॉकेट, क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड यहां से शुरू हो रहा है। वॉट आई हैव इन माई पॉकेट, ये आपका क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है जो मेन क्लॉज पे डिपेंड है। WH वर्ड का आंसर दे रहा है वॉट। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट देखते हैं हम, और समझ में आएगा आपको। ओके, आई कैन डू what, whatever I want to do, independent clause। I can do what का आंसर दे रहा है। WH वर्ड यहां से शुरू हो रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया ये, जो मेन क्लॉज पे डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट, एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट, क्या, दैट यू डोंट नो द आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिपेंड डेंट क्लॉज हो जाएगा, जो मेन क्लॉज पे डिपेंड है। व्हाट का आंसर दे रहा है, समझ में आ रहा है आपको? ही वॉन्ट्स टू सी व्हाट, क्या, विच पेन यू चूज। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा हो गया, विच से शुरू हो जा रहा है, WH से, विच पेन यू चूज। ओके, और ये किस पे डिपेंड है, मेन क्लॉज पे। नेक्स्ट, आई कैन टेल यू व्हाट, हाउ ही डज दिस मैजिक। व्हाट का आंसर मिल रहा है, हाउ ही डज दिस मैजिक। ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, किस पे डिपेंड है, मेन क्लॉज पे। तो आपको नाउन क्लॉज में बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि व्हाट का आंसर मिलेगा आपको, और नाउन क्लॉज जो होता है एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो आपका नाउन क्लॉज कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। ओके, दिख रहा है आपको, WH वर्ड से शुरू है ये भी। सारे ही जो क्लॉज हमने जो डिस्कस कर रहे हैं वो सभी WH वर्ड से, एक चीज़ तो ये है। तो जो मैं आपको हिंट बता रही हूँ, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज जो भी है, वो ध्यान में रखोगे तो गलत नहीं होगा। ओके, नहीं तो देखने में ऐसा लगेगा सेम है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है, दोज स्टूडेंट्स हु फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज sincerely passed the exam।
ओके, तो आपका डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा हो गया? WH वर्ड से शुरू हो रहा है, यहाँ से पूरा यहाँ तक। और स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट्स नाउन है, और जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ओके, सेकेंड, ही इज माय ब्रदर whom you had rejected in the interview last year. ओके, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा हो जाएगा? whom you had rejected, WS से शुरू है, तो ये तो आपको पहचान लिया आपने कि जहां से WH वर्ड आ रहा है वो वहां से आपका क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज शुरू हो जाता है। ये पूरा ही इज माई ब्रदर। ओके, ब्रदर क्या है? नाउन। ओके, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव क्लॉज है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। राम whose father passed away this month is a brilliant student. ओके, यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा हो जाएगा? WH वर्ड से शुरू हो रहा है, whose father passed away this month, और मेन क्लॉज हो जाएगा आपका राम इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। ओके, राम क्या है? नाउन है, और जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया है। ओके, नेक्स्ट, ही लव्स बिहार वेयर ही वॉज बोर्न एंड स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड। ओके, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा हो गया? वेयर ही वॉज बोर्न, ये सब WH वर्ड से शुरू हो रहा है, और बिहार क्या है? एक प्लेस है, तो ये क्या है? नाउन हो गया, और जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव क्लॉज है। पहचान जाओगे आप? बहुत इजी है। Where is the fan which was not working properly? Question mark. Where is the fan? फैन क्या है आपका? नाउन है, और जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव क्लॉज है। पहचान गए आप? और विच वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, बस जो मैं आपको हिंट बता रही हूँ वो ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप इजीली पहचान जाएंगे ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। जिसने एडवर्ब टॉपिक अच्छे से पढ़ा है वो पहचान जाएगा इजीली कि एडवर्ब क्लॉज कौन सा है। हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, कंडीशनल, कंसेशन, सारी चीज़ें आती है इसके अंदर एडवर्ब क्लॉज में। ओके, हम सीधा डायरेक्ट एग्जाम्पल देखेंगे और वर्ब को टारगेट करना है आपको, क्या क्रिया हो रही है वो देखना है। और एडवर्ब क्लॉज जो होता है किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, तीन चीज़ों को। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई कंप्लीटेड माई वर्क इन टाइम बिकॉज आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस माई बॉस। ओके, तो एडवर्ब क्लॉज
बिकॉज आया यहाँ पे, हिंट मिल चुका था आपको, बिकॉज आ रहा है यहाँ पर, तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। ओके, नेक्स्ट, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल द वे प्रोफेशनल प्ले। ओके, फुटबॉल कैसे खेल रहा है? जैसे प्रोफेशनल खेलते हैं, क्रिया हो रही है ना। ओके, नेक्स्ट, I began to study when my father scolded me। स्टडी कब शुरू करी? जब पापा ने डांटा। when टाइम बता रहा है, एडवर्ब क्लॉज हो गया। I reached where no one could even dare to go। reached वर्ब है, where no one could even dare to go। ओके, where प्लेस, where क्या बता रहा है? प्लेस, तो एडवर्ब क्लॉज हो गया। You may sit wherever you want to। बैठने के लिए बोला जा रहा है, wherever जहां पर भी तुम्हारा मन हो, wherever you want to। तो ये भी प्लेस के बारे में बता रहा है। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज के बारे में आप कैसे पहचान सकते हैं? एडवर्ब क्लॉज में क्या क्या आता है? टाइम आता है, प्लेस आती है, पर्पस आता है, कॉज आता है, रिजल्ट आता है, कंडीशन बताता है, ये कंसेशन बताता है, अपोजिट बताता है। ये सारी चीज़ें किस में आती है? एडवर्ब क्लॉज में आती है। इसको पहचानना तो सबसे ईजी है। ओके, थैंक यू।